देखिए यहाँ तक हो गया था और हम लोगों को आगे इसके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से, एन एप्लीकेशन, हाँ, एन एप्लीकेशन इज मेन टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है। तो एप्लीकेशन, हाँ, क्या काम करता है, वन इस पे, हाँ, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए काम करता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, कई कैटेगरी के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर के दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सिस्टम का ड्राइवर्स आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, ये किसमें आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका आता है, हाँ, ये जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, और आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गए, वेब ब्राउजर्स हो गए, ये हमारे सभी किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब अगर प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस टैब से, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस टैब से क्या होता है, कंट्रोल प्लस टैब, तो अगर आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करते हैं, पहले हम ओपन कर लेते हैं, कोई ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्रोम, ठीक है, क्रोम ओपन हमने कर लिया, और ये अपने ये क्रोम ओपन कर लिया हमने, ठीक है ना। और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है। तो अभी ये एक टैब खुला है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए एक टैब और खुल गया। लेकिन अगर हमें इसके लिए शॉर्टकट खोलना है, कंट्रोल टी करेंगे ब्राउजर पे तो एक नया टैब और खुल जाएगा, कंट्रोल टी करेंगे तो किसी नया टैब खुल जाएगा। तो नया टैब, किसी ब्राउजर में नया टैब खोलना है, कंट्रोल टी हम प्रेस कर सकते हैं तो नया टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोल टैब दबाने से क्या होता है, तो ओपन न्यू टैब, एक नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन न्यू टैब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, अ स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल होता है, ये विंडो आर प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ये एक्सेल। तो ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है ये किस काम में आता है, तो एक्सेल का मैं यूज बताता हूँ, इसका जो एक्सेल का यूज होता है किस काम में आता है, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा का मैनिपुलेट करने के लिए, जनरेशन ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं इसमें, ठीक है, चार्ट बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज एनिमेशन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का यूज हम किस लिए नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते उसमें, एनिमेशन नहीं कर सकते हैं इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिसेट द हाइलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट बी प्रेस, यानी किसी हाइलाइटेड टेक्स्ट को रिसेट करना है, जैसे कि फॉन्ट साइज को कम करना, अधिक करना, अगर आपने फॉर्मेटिंग कर दिया है, यानी कि फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, बिल्कुल जैसा पहले था वैसा नॉर्मल करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम कंट्रोल प्लस, याद आया, कंट्रोल प्लस स्पेस, विंडो आप करिए, यहाँ पे लिखिए ग्रीन वर्ड, एक्सेल वर्ड खोल लीजिए आप, और यहाँ पे हम कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया फॉर्मेटिंग, कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, कलर कर देते हैं, फोंट साइज बढ़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि सभी का जो ये कंटेंट लिखा है सब क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यानी कोई फॉर्मेटिंग न रहे। इसके लिए हम क्या प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल प्लस, हाँ, कंट्रोल प्लस स्पेस कर देंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था, यानी कोई फॉर्मेटिंग नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस होता है इसके लिए शॉर्टकट की।
अगला है कि होल्डिंग शिफ्ट की विल लीड द कंप्यूटर टू, कंप्यूटर को शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम क्या होता है, अगर आप सिस्टम ऑन करिए, शिफ्ट बटन को दबा के रखिए तो देखिएगा आप क्या होगा इससे, ठीक है। तो क्या होगा इससे, इससे होगा कि बूट सेफ मोड, यानी कि आपका कंप्यूटर सेफ मोड में बूट होगा, सेफ मोड में ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट को दबाकर रखने से, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूट सेफ मोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। MS Word allows creation of type of document by default। MS Word मूल रूप से किस प्रकार के दस्तावेज बनाता है, तो किस प्रकार की फाइल बनाता है, .doc बनाता है, ठीक है। और .docx किसमें 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन। तो अगर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं, आइए आइए इसको हम सेव कर देते हैं। इस फाइल का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए कि ACPCT, कुछ भी दे दीजिए, है ना, हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और ये सेव कर दिया। आइए दिखाते हैं कि जो फाइल आपकी ये बनी थी, ये यहाँ पर किस प्रकार की फाइल है, प्रॉपर्टी में जाइए, इसके हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी जाने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, प्रॉपर्टी में जाने के लिए ये राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे चले गए, या इसके लिए प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होती है शॉर्टकट की अल्ट प्लस इंटर। तो अल्ट इंटर करने से कहाँ जाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसी फाइल बनी है, टाइप ऑफ फाइल .docx, यानी कि ये कैसी फाइल है, ये हाँ ये अपनी डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है ना। MS वर्ड में कैसी फाइल बनती है, डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, ठीक है। तो हालांकि एक्सटेंशन नेम कई सारे होते हैं, अगर आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखिए EXTENSION एक्सटेंशन लिखिए, और एक्सटेंशन लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए, और जितने भी वर्ड के, पावर पॉइंट के, एक्सेल के, है ना, जितने भी एक्सटेंशन नेम है, ये सभी एक्सटेंशन नेम आ जाएंगे, और ये एक्सटेंशन नेम एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर हम इसे लगाना चाहते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ये सभी एक्सटेंशन नेम है, ये देखिए जितने भी एक्सटेंशन नेम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है तो क्या करें, होम पर जाएं, यहाँ पे जाकर के ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ऑल बॉर्डर आ गया यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। तो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन, .docx, माइक्रो नेवल्ड का .docm, टेम्पलेट फाइल का .dotx, माइक्रो नेवल टेम्पलेट का .dotm, एक्सेल में वर्कबुक फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन नेम, .xlsx, माइक्रो नेवल्ड का .xlsm, टेम्पलेट फाइल का क्या होता है .xltx, माइक्रो नेवल टेम्पलेट का xltm, और नॉन एक्सएमएल बाइनरी वर्कबुक का क्या होता है XLSB, माइक्रो एनेबल्ड एडिंग्स का क्या होता है XLAM। अब पावर पॉइंट आता है, तो पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन नेम .pptx होता है, माइक्रो एनेबल्ड का .pptm, टेम्पलेट फाइल का .potx, माइक्रो नेवल टेम्पलेट का .potm, माइक्रो नेवल एडिंग्स का ppam, और प्रेजेंटेशन शो का .pps, हाँ sx, और माइक्रो नेवल शो का .ppsm, स्लाइड का SLDX, और माइक्रो इनेबल स्लाइड का क्या होता है .SLDM, और ऑफिस थीम क्या होता है हाँ .THMX। अब इसको अगर इसको लिखना हो तो मैं इसी के नीचे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, रख दूंगा, तो आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओके, तो MS वर्ड अलाउ क्रिएशन ऑफ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कैसी फाइल बनती है MS वर्ड में .docx बनेगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट कर देते हैं अगला, अ टाइपिकल वर्कबुक हैज नंबर ऑफ कॉलम, ये अपना मान लीजिए एक्सेल है, एक्सेल में ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं, ABCD हमारे कॉलम कहलाते हैं, ये 1 2 3 4 5 हमारे क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। तो ये जो एक्सेल होता है, टाइपिकल एक्सेल होता है, पुराना वाला एक्सेल, उसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कॉलम की संख्या होती है 256 होती है कॉलम की संख्या, और रो की संख्या कितनी होती है, ऐसे रो की संख्या, तो ऐसे ही रो की संख्या होती है 65,536 होती है। लेकिन अगर आप नया एक्सेल यूज कर रहे हैं 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन, तो यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी होगी 16,384 होंगे, और ऐसे ही रो की संख्या कितनी होगी, ऐसे ऐसे ही रो की संख्या होगी कितनी, और यहाँ पे कंट्रोल डाउन रो की करिए, कहाँ गए आ गए 10,48,576, अब करिए ऊपर आ गए, यानी कि अगर रो की संख्या देखो आप तो कितनी होती है एक्सेल में, नए वाले में 10,48,576 होते हैं, लेकिन टाइपिकल पुराने वाले में कॉलम की संख्या कितनी होती है 256, और रो की संख्या कितनी होती है 65,536 होती है। तो ये अपना न्यू वर्जन और ये अपना ओल्ड वर्जन।
तो न्यू वर्जन क्या है ये कॉलम है। ये कितने कॉलम होते हैं 16,384 और नए पुराने वाले में टाइपिकल वाले में 256 और यहाँ पे क्या दिया है रो। ये किस वाले में इतने रो होते हैं 10,48,576 होते हैं नए वाले में यानी कि 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन। और पुराने वाले में कितने होते हैं रो यानी कि ऐसे पंक्तियों की संख्या कितनी होती है 65,536 होती है। ठीक है तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है नेक्स्ट करना है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन The small pictorial representation of object seen on the desktop are known as desktop पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र क्या कहलाते हैं तो आइकॉन्स आइकॉन्स जो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सभी क्या हैं ये हमारे आइकॉन्स हैं। ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आइकॉन्स हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। what is it called when you remove some information from a file or remove a file from a disk किसी फाइल से जानकारी या डिस्क से फाइल को हटाना उसे हम क्या कहते हैं नहीं डिलीट करना है ना। फाइल को डिलीट करना हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे रिमूव करना चाहते हैं डिलीट करेंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डेस्कटॉप के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं F5। अगर आप इसको स्क्रीन को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं या कीबोर्ड से F5 प्रेस करने से यह रिफ्रेश होगा है ना। क्या करने से रिफ्रेश ये F5 प्रेस करने से रिफ्रेश होगा। ठीक है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंज टू ए डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना क्या करते हैं हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर एडिटिंग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा एडिटिंग। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डॉट डॉट इज ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड कमांड को क्रियान्वित करने की विधि क्या कहलाती है हाँ एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट करना। जैसे हम यहाँ पे कोई कमांड लिख रहे हैं मान लीजिए है ना हम चाहते हैं यहाँ की टाइप कमांड